हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब भूगोल में जो है हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। आज उसी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चैप्टर 5 का जो नाम है हम लोगों का है वो है खनिज तथा प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं बेटा, वो या ऊर्जा के स्रोत बोल सकते हैं उनको वो। ठीक है बेटा, तो कल हमने पढ़ा था खनिज क्या होते हैं, उनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, साथ ही साथ हमने कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, खदानों के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन के बारे में पढ़ा था बेटा। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेटा। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेटा आपसे अभी निवेदन है कि क्लास को पूरी देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेके आता हूँ जो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलनी है। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी ऑनलाइन क्लास, किसी भी ऑफलाइन क्लास, किसी भी क्लास को ज्वाइन करते हैं वहां पर आपको इस टाइप से ट्रिक नहीं मिलेगी कि प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक हो। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को हम लोगों की। ठीक है, देखो अलोह धातु क्या होती है, कौन सी अलोह धातु। अब नाम में आ रहा है अलोह, मतलब जिसमें लोहा होता ही नहीं है, उनको बोलते हैं अलोह धातु है। तो पहली ट्रिक तो बन गई क्या, अलोह मतलब जिसमें लोहा होता ही नहीं है। तो देखो सीधी सी बात है, हम लोग सोना रखते हैं, सोने में कभी लोहा की मात्रा होती है क्या, कभी नहीं होती है। चांदी में नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। चलो सोना भी हो गया हम लोगों का, चांदी भी हो गई, तांबा भी है, तांबा खुद एक प्योर धातु हो गई। ठीक है, तो अलोह धातु में ही आएगी, उसमें लोहे की मात्रा कहीं तक मिक्स होती ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब सुनना, ये हो गया, फिर बैकसाइड हो गया हम लोगों का आदि। ठीक है, ये सभी क्या है बेटा, अलोह धातु में आते हैं। किस में आते हैं, सभी अलोह धातुओं में आते हैं। देखो बेटा, उसके पहले आप लोग क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा। हाँ, थोड़ा साइड में आता हूं मैं, ताकि स्क्रीनशॉट लेने से बेटा क्या होगा, आपको इसके जो है अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा डाटा इसका। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखना है खनिज संसाधनों की खोज और विकास में लगे संगठन कौन कौन से होते हैं। देखो सुनना बेटा, ऐसे संगठन या ऐसे संस्थान जो कि खनिज संसाधनों की खोज करती है या उनका विकास करती है या उनको संरक्षित करती है, मतलब कि उनको सुरक्षित करती है, उनके बारे में इसमें पूछा गया है। ठीक है, पहला सुनना, पहला क्या है बेटा, ठीक है, पहला हो गया हम लोगों का कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, कार्यक्रम भी इसको बोलते हैं। भूगर्भ मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर। ठीक है, कल में बताया कि भूगर्भ होता क्या है, मतलब भूमि के गर्भ के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कार्यक्रम संस्थान। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आदि। ठीक है, थर्ड हम लोग का क्या है, जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, आदि और बहुत सारे इसमें है। ठीक है, पर हमने जो मेन 3 है उनको भी लिया हम लोगों ने, इसमें लिया है। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा देखिएगा बेटा आप लोग। अगला क्या है कि लिग्नाइट क्या होता है। तो लिग्नाइट एक जो है ना वो निम्न कोटि का कोयला है। क्या है बेटा, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है, जिसको हम बोल सकते हैं कम गुणवत्ता वाला। कम गुणवत्ता वाला मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसमें अन्य कोयले की तुलना में उसमें कोयले में गुणवत्ता, मतलब कि उसकी क्वालिटी कम होती है, उसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको लिग्नाइट बोलते हैं। इसमें सुनना, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है, मतलब कम श्रेणी का, मतलब कम गुणवत्ता वाला कोयला है। ठीक है, इसमें नमी अधिक होती है। क्या होती है इसमें, नमी अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, कार्बन कम होता है इसमें। ठीक है, नमी ज्यादा होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है। ठीक है, जिससे क्या है, कम क्रियाशील धातु में आता है, कम क्रियाशील पदार्थ में आता है, धातु में नहीं लेंगे इसको हम। ठीक है, क्योंकि एक पदार्थ है। तो ये क्या हो गया भैया कि ये ऐसा पदार्थ है जो कि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन की जो है नमी की मात्रा अधिक होगी ना, तो कार्बन की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो फिर देखना नाभिकीय ऊर्जा क्या है। परमाणु खनिजों यूरेनियम तथा थोरेनियम, ठीक है, के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। किसके, यूरेनियम तथा थोरेनियम। ठीक है, यूरे और थोरे। ठीक है, देखो ट्रिक सुन लो इसकी, यहाँ पे क्या बनेगी भैया, तो ये बनेगी यूरे, ठीक है, और थोरे। क्या बन गई, यूरे और थोरे। ठीक है, यूरे मतलब यूरिया खाद आपका। ठीक है, अब यूरिया खाद लाए, उसको थ्रो करा, मतलब उसको खेत में डाला हम लोगों ने, तो यूरे थोरे क्या हो गया, यूरे और थोरे, मतलब यूरिया लाए और उसको थ्रो करा, मतलब खेत में उसको डाला हम लोगों ने। ठीक है, तो यूरेनियम तथा थोरेनियम के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हो गए भारत के प्रमुख, तो पहला हो गया तारापुर। ठीक है, तारापुरा उसको बोल सकते हैं हम लोग, रावत भाटा बोलेंगे, केगा बोलेंगे, नेरोरा बोलेंगे। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण है। 4 महत्वपूर्ण को हमने आज की क्लास में आपके लिया है बेटा। ठीक है, और ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत क्या है। अपारंपरिक स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, असंप्य बोलते हैं उसको। असंप्य मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, उसको हम लोग बोलते हैं असंप्य संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंप्य संसाधन उसको बोलते हैं हम लोग। फिर देखते हैं हम लोग, देखो कौन कौन से हो गए। पहला है नाभिकीय ऊर्जा हो गई, कौन सी हो गई बेटा पहली,
तो पहली हम लोगों की नाभिक की ऊर्जा है, ठीक है। फिर सौर ऊर्जा हम लोग की हो गई, कौन सी हो गई बेटा, तो सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। फिर पवन ऊर्जा हो गई हम लोग की, कौन सी ऊर्जा हो गई बेटा, तो पवन ऊर्जा हो गई हम लोगों की, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ये अपरंपरागत संसाधन है, मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है। चलो फिर क्या है, परंपरागत साधन, ठीक है। चलो सुनना, अगर अंतर भी आ सकता है कि परंपरागत संसाधन और अपरंपरागत स्रोतों में अंतर होता ही है, ठीक है बेटा। तो अपरंपरागत में प्रदूषण कभी नहीं होता है, क्योंकि इन चीजों में कभी प्रदूषण नहीं होता, परंतु जो परंपरागत है ना उसमें प्रदूषण होता है, ठीक है बेटा। सुनो, जो परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, गैस, कोयले को जलाते तो भी भैया उसमें से जो हम लोग देखते हैं गैस निकलती, धुआं निकलता है। पेट्रोलियम के द्वारा भी प्रदूषण होता है, ठीक है, गैसों के द्वारा भी प्रदूषण होता है। सीएनजी वाली गाड़ियां है, धुआं देती है, प्रदूषण होता है। एलपीजी धुआं निकालता है, हम रोटी पकाते हैं उस समय, ठीक है। तो वो सब क्या है, गैसें हैं, ठीक है। चलो, भारत में ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, किसके अंदर, भारत के अंदर ऊर्जा के अन्य परंपरागत स्रोत कौन कौन से बेटा, उसके बारे में हमको पूछा गया है। तो पहला हम लोग का है कि सौर ऊर्जा, पहला कौन सा है भैया, सौर ऊर्जा, हम लोग कौन सा बेटा पहला, तो सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। फिर सेकंड वाला देखना है, थोड़ा दिख जाएगा आप लोगों को साइड में उधर से। सेकंड वाला कौन सा है बेटा, सेकंड वाला है बायोमास आधारित, क्या है, बायोमास आधारित, ठीक है, विद्युत उत्पादक कार्यक्रम, क्या है, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादक कार्यक्रम, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 का, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल ही मिस मत करना इसको आप लोग, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, बायोगैस विकास कार्यक्रम, कौन सा, बायोगैस विकास कार्यक्रम, ठीक है। चौथा क्या है, नगरीय और औद्योगिक कूड़े कचरे से ऊर्जा, नगरी और उद्योग मतलब नगरों से जो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है ना, ठीक है, उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, नगरी और औद्योगिक कूड़े कचरे से ऊर्जा निर्मित होती है, ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। पांचवा क्या है, भूतापीय ऊर्जा हो गई हम लोगों की। छठा होगा ज्वारीय ऊर्जा, क्या होगा छठा, ज्वारीय ऊर्जा हम लोगों की हो जाएगी इसमें, ठीक है बेटा। ये दोनों पॉइंट जो ऊपर आप लोगों को, ठीक है, नोट्स में बोलो। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है बेटा या इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन है तो आपको सारे नोट्स वहां मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कोई टॉपिक मिक्स भी आपको हो जाता है इसमें, ठीक है, वो छूट जाता है मान लो समय के अभाव कारण, तो बेटा आपको वहां पे मिलेगा प्रॉपरली, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। क्लास अगर आप लोग अच्छी लग रही हो, हाँ अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज आपके डाउट आप मुझे कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी हुई है वहां पे जाइए, आप मुझे पर्सनल कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आइए आप लोग, वहां मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा। सभी चीजों की हम लोगों ने लिंक प्रोवाइड करवाई गई और साथ ही प्लेलिस्ट की लिंक भी है बेटा। तो प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर वाइज दिए हैं, सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो आप लोग जाके बिल्कुल अच्छे से पढ़े बेटा वहां पे। और हाँ ठीक है, मैं आप लोग एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आऊंगा बेटा, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको इसको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।